सुंदरता है। आप कोई भी कार्य करें, लेकिन क्या हम 24 घंटे में 1 घंटे का समय भगवान को भी दे सकते हैं? हाँ, मनुष्य कहेगा समय नहीं है। समय होता किसके पास में है? सबको बराबर बनाया है, बराबर समय दिया गया है। कोई राजा बन जाता है, कोई प्रजा हो जाता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कीन सो तस फल चाखा। कर्म ही मानव धनी बनावे, और कर्म ही घर घर भीख मंगावे। ये कर्मों की खेती है। कोई बहाना नहीं चलता है संसार में। बहाना अगर है तो हम स्वयं में कर रहे हैं। समय सबके पास में है, सब निकाला जाता है। कथा सुनने के लिए समय निकाला जाता है। हमें ना इंतजार करना पड़े कि लोग आएंगे तब हम कथा सुनाएंगे। क्यों? अच्छा तो यही है कि हमारे आने से पहले आप लोग विराजमान हो जाएं, तब जाके कथा में आनंद आएगा। बहुत सुंदर समय है, और इस कथा से जितना भी संसार का, जितना भी क्षेत्र का कल्याण करने वाला है, राम नाम संकीर्तन सत्संग से कल्याण हो जाता है। किसी एक का नहीं। यजमान जी कथा करा रहे तो यजमान जी का ही भला नहीं होगा, ये भला सबका है, सारे क्षेत्र का है, सारे गांव का है। बहुत सुंदर है। रात्रि में आप लोग बहुत सुंदर पावन कथा सुंदर श्रवण किया कि रामचरितमानस में एक सुंदर चौपाई आई है। बाबा बाल कांड में दर्शाया गया है, राम कमन प्रभु पूछो तो ही, कही बुझाई कृपा निधि मोही। ये कौन कहता है? याज्ञवल्क्य जी महाराज से भरद्वाज जी प्रश्न करते हैं, ये राम है कौन? यहीं से कथा प्रारंभ हो जाती है। द्वितीय घाट की कथा जब प्रारंभ भई तो बाबा याज्ञवल्क्य जी ने सोचा कि राम को बताने से पहले इनको सती जी का प्रसंग सुना दिया जाए। क्यों? राम की कथा बताने से पहले बता दिया जाए कि शंका लेकर के ना बैठा जाए। मूर्ख बन के ज्ञानी नहीं, अज्ञानी बन करके बैठा जाए, तब जाकर के अगर यहाँ का हम खाली करेंगे ना, तब यहाँ से 3 घंटे की कथा भर करके ले जाएंगे। और पहले से भरा होगा तो इसमें जाने वाला नहीं है। क्यों? ये भी एक लिमिट है। सुंदर कथा बाबा ने दर्शाया है। कैलाश पर्वत की पावन चर्चा अगस्त ऋषि महाराज के यहाँ कथा सुनने के लिए भोले बाबा और माँ सती जी के साथ में गए तो दर्शाया गया है, संग सती जग जननी भवानी और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। क्या दर्शाया है? जब मैया सती जा रही थी राम जी से जुड़ने के लिए तो बाबा जी ने बड़ी उपाधि दे दिया, बड़ी सम्मान दे दिया। क्यों? मैया जा रही है भगवान से जुड़ने के लिए, और जो जुड़ने के लिए जाता है ना उसे बड़ा सम्मान मिलता है। सती जी जुड़ने के लिए गई, संग सती जग जननी भवानी। भोले बाबा को कम उपाधि मिली, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। बाबा गुम्बज ऋषि महाराज ने, अगस्त ऋषि महाराज ने बाबा जी का सुंदर स्वागत सम्मान किया। स्वागत सम्मान करने के बाद में बाबा जी अपना आसन छोड़ करके खड़े हो गए। सती जी को शंका हो गई, सोचा ये कैसे कथावाचक है जो श्रोता को देख करके इन्होंने अपना आसन छोड़ दिया है, इसका मतलब इनको ज्ञान कम है। भैया ज्ञान कम है इसलिए इन्होंने अपना आसन छोड़ दिया है। अब सती जी के मन में ये शंका यहाँ पर बैठ गई, सोचने लगी कि इनको ज्ञान कम है तो हम बेकार में आ गए हैं। हाँ? और भैया सोचने का भी एक सीमित समय होता है, ज्यादा ना सोचा जाए। कुछ लोग घर से जब कथा सुनने के लिए निकलते हैं तो सोचेंगे, घर ही से सोचते जाएंगे, वहाँ सोफा लगा होगा तो सोफा पे बैठेंगे, बढ़िया आगे बैठेंगे, चकाचक बढ़िया दिखाई देगा। और पता लगे पंडाल में आए,
अच्छी सुंदर मैटी भी ना मिले तो ये यजमान की गलती नहीं है, व्यवस्थापक की गलती नहीं है, ये हमारे सोचने की गलती है। क्यों सोचा जाए, चला जाए, जो मिलेगा उसको स्वीकार कर लिया जाएगा। ज्यादा सोचेंगे तो वो भी मिलने वाला नहीं है। सती जी ने सोचा कि इनको ज्ञान कम है तो ये कथा क्या सुनाएंगे। अब शंका जब बैठ गई तो कथा कहाँ बैठे, जगह तो एक ही है। हाँ, शंका बिठा लिया और इधर दर्शाया गया है। आज कथा सती और भोले बाबा दोनों सुनने के लिए गए। राम कथा मुनिवर्ज बखानी और सुनी महेश परम सुख मानी। देखिए यहाँ पर सती जी का नाम ही नहीं आया है। क्यों? कथा सुनी महेश परम सुख मानी। भोले बाबा ने सिर्फ कथा सुना और जब भोले बाबा ने कथा सुना तो सती जी का मन नहीं लगा। अंत में सती जी भोले बाबा जब जाने लगे, राम जी मिले, सती जी ने क्या किया, परीक्षा लिया। क्यों? कथा नहीं सुना है इसलिए पता नहीं है ये ब्रह्म है या मनुष्य है। क्या किया? परीक्षा लेने के लिए सीता का रूप धारण किया। आज भोले बाबा से हो करके सती जी परीक्षा लेने गई। देखिए रूप बना लिया। हम किसी का रूप बना सकते हैं लेकिन स्वभाव नहीं बदल पाएंगे। हाँ, जो स्वभाव रहेगा। आपको बताऊं एक छोटी सी बात है। आपके गांव में कुम्हार होंगे, बर्तन बनाने वाला। मिट्टी का बर्तन जो कुम्हार बनाता है ना, उसके बर्तनों की कीमत हमने देखा है, जब से हम जानने वाले भय हैं तब से देखा है, उसके मिट्टी के बर्तन की ज्यादा कीमत नहीं बढ़ती है। सोनार के यहाँ आप जाएंगे, सोने चांदी का रेट जो है वो प्रतिदिन घटता और बढ़ता है। किसी बर्तन के वहाँ जाएंगे तो उसके यहाँ भी बर्तन का भाव बढ़ता और घटता रहेगा। लेकिन मिट्टी के बर्तन अगर आप लेने जाएंगे, जो 5 रुपए का दिया है ना, वो चाहे 3 साल बाद आप लेने जाएं वो 5 रुपए का ही मिलेगा, उसमें कीमत बढ़ने वाली नहीं है। एक बार एक कुम्हार था, वो मिट्टी का बर्तन बना रहा। पास में पत्नी बैठी थी, तो जब मिट्टी का बर्तन उसने चाक पर बनाना प्रारंभ किया तो क्या करता है, सबसे पहले उसने एक छोटी सी चिलिम का आकार बनाना प्रारंभ करता है। छोटी सी जब चिलिम बनाने लगा तो पत्नी पास में बैठी कहती है, महाराज ये क्या छोटे छोटे बर्तन बनाते हो और इनमें इतना परिश्रम करना पड़ता है, उसके बाद में बाजार में लेकर के जा कर के आप बेचते हैं, इसमें कोई कुछ मिलता नहीं है, थोड़ा सा पैसा मिल जाता है, उससे क्या घर गृहस्थी चलेगी। महाराज एक काम करो, कोई बड़ा बर्तन बनाओ ताकि ये बाजार में जा कर के इसकी कीमत ज्यादा हो और हमें ज्यादा धन मिल जाए। देखिए चिलिम का आकार बना रहा था और जैसे पत्नी ने कहा बड़ा बर्तन बनाओ, चिलिम का आकार मिटा दिया। धीरे 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 उसने दूसरा आकार बनाना प्रारंभ किया और बनाते बनाते एक सुंदर सी सुराही बना करके तैयार कर दिया। जब सुंदर सी सुराही बना करके तैयार किया तो पत्नी प्रसन्न हो गई, कहने लगी, महाराज अब बहुत अच्छा किया है, ये इतना बड़ा बर्तन बनाया है, ये बाजार में जाकर के जब बिकेगा तो इसकी कीमत ज्यादा होगी, ज्यादा पैसा मिलेगा। पत्नी खुश हो गई, पतिदेव सुराही को देख करके प्रसन्न हो गए। क्यों? विचार बदला है। विचार बदलने के बाद चिलिम से सुराही बन करके तैयार हो गई और आज उसी सुराही से आवाज आई, अरे कुम्हार भैया आपने मेरा जीवन धन्य कर दिया। क्यों? सुराही से आवाज आई, कुम्हार भैया आप का तो विचार बदला है लेकिन हमारा तो जीवन बदल गया है।
क्यों? आप चिलिम बना रहे थे और ये चिलिम बना करके बाजार में अगर ले जाते तो ज्यादा कीमत नहीं होती, बहुत ज्यादा 10 रुपए की बिक जाती, 10 से 15 बिक जाती, इससे ज्यादा नहीं। और ये चिलिम ले जा करके जो अपने घर ले जाता, उस चिलिम का कार्य क्या है? हाँ? चिलिम के अंदर आग भरता, आग जब भरता तो उस चिलिम के अंदर का आकार जलने लगता, और जब वो पान करता ना तो यहाँ का हृदय भी जलने लगता। सुराही ने कहा, कुम्हार भैया ये आपने सुराही बना करके तैयार किया है, आपको पता है ये सुराही बाजार में जो लेकर के जाएगा ना तो इसमें ठंडा जल भरेगा, और ठंडा जल भरने के बाद में हमारा हृदय ठंडा रहेगा, और इस सुराही का जल जो पान करेगा वो पान करके भी उसका हृदय भी ठंडा हो जाएगा। इसलिए आपका विचार बदला है और हमारा जीवन बदल गया है। देखिए, कहने का अर्थ ये है, अगर भगवान ने हमें संसार में भेजा है, हम गरीबी में पैदा हुए हैं तो ये भगवान की देन है, लेकिन गरीबी में मर जाए तो ये हमारी कृपा है। भैया हमारी कृपा है। क्यों? गरीबी में पैदा हुए लेकिन मरना नहीं है। क्यों? इतना परिश्रम करके जाए, जीवन मिला है। भैया कुछ लोग कहेंगे हम बहुत बड़ा कार्य करेंगे, पता लगे दिन में दोपहरिया में भी सो रहे हैं। सुबह कुछ खाए पिए, नाश्ता किए, इधर उधर घूमे, चक्कर लगाए, दोपहरिया 12 बजे नींद आ रही है, सो रहे हैं, 4 बजे तक सोओगे, कैसे करोगे भैया? कुछ करने के लिए हमें सुबह उठना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। दोपहरिया में सोने के बाद में जीव का कल्याण नहीं होगा। हाँ, कल्याण तभी होगा जब हम कार्य करेंगे। सती जी परीक्षा ली, परीक्षा में सती जी को जब पहचान लिया राम जी, तो इधर मन में भगवान भोलेनाथ ने त्याग कर दिया। कैलाश पर्वत पर सती जी गई और जैसे ही भगवान भोलेनाथ के पास में पहुंची, बैठने लगी बट वृक्ष के नीचे, संग सती जैसे ही विराजमान होने लगी, भोले बाबा ने कहा, देवी आप सन्मुख बैठ जाओ। क्यों? पास में बैठने का अधिकार तो पत्नी का था, आप तो मेरी माता हो गई। सती जी ने सोचा अभी अभी तो विवाह किए थे हमारे पिताजी ने, माता कैसे हो गए? सती जी समझ नहीं पा रही। भोले बाबा ने कहा, देवी एक तो आपने हमारे गुरु की परीक्षा लिया, इससे कष्ट है, और दूसरा आपने सीता का रूप धारण किया, इसलिए इस संबंध से आप मेरी माँ हो गई, और माँ का अधिकार सामने पुत्र के सामने बैठने का होता है। सन्मुख आसन भगवान भोलेनाथ ने दे दिया। और भोले बाबा ने सोचा गृहस्थ जीवन ठीक नहीं है सती के साथ व्यतीत करना। क्या करते हैं भोलेनाथ? भोले बाबा आज 87,000 वर्ष तक भोले बाबा ने समाधि ले रखा है। और आपको बताऊं, समाधि लेना हर किसी के बस में नहीं है। समाधि का अर्थ होता है विषम परिस्थिति में मौन हो जाना। जो विषम परिस्थिति है ना, उसमें हम मौन हो जाए, लेकिन ये होता नहीं है भैया। मौन रहना हर किसी के बस में नहीं है। अगर कहीं तर्क हो रहा है ना, तो हम ज्यादा बढ़ाने लगते हैं, तर्क करने लगते हैं, और तर्क करने के बाद में कुतर्क करना प्रारंभ हो जाता है। जैसे चूहा घर में घुस जाए बक्से में, यजमान जी बक्से में, यजमान जी के यहाँ बैठा है एक चूहा, अगर घर में किसी स्थान पर बैठ जाए और वो क्या करता है,
कपड़ा रखा होगा, सामान रखी होगी, उसको कुतरने लगता है। तो ये जो बाड़ी है, बाड़ी से अगर हम किसी से थोड़ी भी वार्तालाप कर रहे हैं और उसमें कुतर्क कर रहे हैं, शांत रहना हमारे बस में नहीं है। क्यों? लड़ाई हो रही है तो ये नहीं है कि मौन रह जाए। भगवान भोलेनाथ ने विषम परिस्थिति में अपने आप को मौन कर लिया। क्यों? वही है वही जो राम रच राखा। हाँ? को करे तर्क बढ़ावे शाखा। क्या करना है कोई मतलब नहीं है, सबसे अच्छा है कि मौन हो जाए। और 87,000 वर्ष तक भगवान भोलेनाथ ने समाधि ले रखी। और जब बाबा जी 87,000 वर्ष व्यतीत किए तो इधर सती जी इधर उधर भटकने लगी, घूमने लगी, सोच रही है क्या किया जाए। 87,000 वर्ष तक कैलाश पर्वत पर अकेले रहा नहीं जा रहा है। देवी क्या करती है, देवताओं के पास में जाकर के विनय किया, महाराज कुछ कृपा करो, जाकर के भोले बाबा को जगाया कैसे जाए। 87,000 वर्ष जब भगवान विष्णु ब्रह्मा जी ने देखा सती ज्यादा व्याकुल हो गई हैं भोले बाबा के बिना, तो आज देवताओं को दया आई, चल पड़े। क्या किया? जा करके आज भोले बाबा के समक्ष पहुंचे और आज भोले बाबा के समक्ष जा करके जब देवता विनय करने लगे, प्रार्थना करने लगे, जैसे ही विनय प्रार्थना करने के बाद में भोले बाबा समाधि से जब बाहर आए तो सबसे पहले भोले बाबा के मुख से क्या निकला? भोले बाबा उच्चारण करने लगे, क्या? अरे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोले शंकर भगवान की। आज जैसे ही देवताओं ने भोले बाबा को जगाना प्रारंभ किया, भोले बाबा 87,000 वर्ष व्यतीत होने के बाद में
समाधि के बाहर आए। समाधि के बाहर आने के बाद में सती जी जैसे पता चला कि भोले बाबा समाधि के बाहर आ गए हैं, श्री राम जय राम, क्यों राम जी में मग्न है। भोले बाबा 87,000 वर्ष के बाद में जब समाधि से बाहर आए तो सती जी प्रसन्न हो गई देख करके। जब देख करके प्रसन्न हुई तो सती जी आज कैलाश पर्वत पर भोले बाबा के साथ में पुनः आज फिर से गृहस्थ जीवन को व्यतीत करने लगी। देखिए, एक बार मौन हो गए भोले बाबा तो सती जी को समझ जाना चाहिए था कि दोबारा अब गलती जीवन में नहीं करना चाहिए। क्यों? एक बार समझाने से समझ लेना चाहिए। सती जी 87,000 वर्ष दूर रही, लेकिन फिर भी